हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोक्स को हिंदी में और सिंपल बनाकर आपके लिए ला सकूं, ताकि सभी इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकें। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पिछले एपिसोड को। पिछले एपिसोड में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम अपने आप को यह 9 द्वार वाला शरीर जो है इसे मत समझो, तुम इसके अंदर रहने वाली आत्मा और जीवात्मा हो। तुम इस शरीर में रहते हुए भी मुझे पा सकते हो। तुम अपने शरीर को इस संसार जगत के कार्यों में लगा सकते हो, जो भी तुम्हारा धर्म या फिर तुम्हारा कर्तव्य कहता है, और तुम्हारी आत्मा को इस कृष्ण भावना भावित होने में लगा दो। इस तरह तुम्हारा कोई भी कर्म संसार के बंधन में तुम्हें नहीं बांधेगा और तुम मुझे पा जाओगे। इसी के साथ पिछले एपिसोड में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, जैसे फूल के साथ उसकी खुशबू। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में तुम्हारी मदद करता हूँ, पर किस प्रकार की इच्छा और उसे किस प्रकार के कर्म द्वारा और उसके किस प्रकार के फल तुम्हें मिलेंगे, यह सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। ना तो मैं तुम्हारे कर्मों द्वारा किए गए फल को ग्रहण करता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे कर्मों को ग्रहण करता हूँ। जो भी तुम अपनी आत्मा के द्वारा कोई इच्छा करते हो, उस इच्छा को पूरी करने में मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं उस तरह के हालात बनाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए उस तरह के टूल्स लेकर आता हूँ, मैं तुम्हें उस तरह के व्यक्तियों से मिलाता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 5 के 15वें श्लोक से। इसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। इसके लिए ऐसे गुरु की शरण लो जिसने कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन लगाया हो। ऐसे प्रमाणिक गुरु ही तुम्हें बता सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। अब तक आपने बहुत बार कृष्ण भावनामृत को सुना है। अगर आप पिछले एपिसोड से कृष्ण भावनामृत को समझ नहीं पाए हैं तो आज के वीडियो के एंड में मैं आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण, जब सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि या समभाव से देखते हैं। इन श्लोक में भगवान ने समता की बात की है, पर समता किसके बीच में, यही समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को इन श्लोक्स के माध्यम से। भगवान कहते हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में हैं, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत्य है, एक साथ एकता तथा विभिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, किंतु शरीर के भीतर की आत्मा परमात्मा के समान आध्यात्मिक गुण वाले होते हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होती है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में होती है। व्यष्टि आत्मा वह आत्मा जो अपनी चेतना को ऊपर उठा सकती है और
अपनी चेतना के द्वारा वह परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। आगे भगवान कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहता है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इस श्लोक में भगवान मानसिक समता के बारे में बात कर रहे हैं। मानसिक समता, जो कि हमने पिछले श्लोक से सीखा, और मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मा का स्वरूप मानता है, तब तक उस जन्म मृत्यु का चक्र इस जगत में चलता रहता है। पर जैसे ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान को निर्दोष कहा गया है, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अर्थात इस श्लोक में भगवान अर्जुन को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है, क्योंकि भगवान तो निर्दोष हैं। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में अपने आप को कंपेयर नहीं करता, और ऐसी ही ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। आज के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलती हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।